बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एमसीबी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर के लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एमसीबी, या आप ये सर्च कर सकते हैं careers.mcb। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अगर आपके ये वेबसाइट सर्च नहीं हो रही, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, यहाँ पर एक कहता है ज्वाइन आवर टीम। इसके बाद नेक्स्ट है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेंट पोर्टल। इसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये कहता है क्रिएट अकाउंट। आप क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है माई प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए अपने पिक्चर को अपलोड करें। इसके बाद नेक्स्ट है ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सीएनसी, यहाँ पर अपना शनाख्ती का नंबर आपने इंटर करना है। इसके बाद कहता है नेम वाले खाने में अपने नाम लिखें। इसके बाद फादर और हस्बैंड नेम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखें। अगर आप फीमेल हैं, शादीशुदा हैं, तो फिर आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं सेल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेट फ़ोन नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर एक और लिखना है। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है तो वो यहाँ पर आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह से कैलेंडर शो होता है। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को शो ये यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने फिर अपना मंथ सिलेक्ट करना है और इसके बाद डेट सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है जेंडर, आपने जेंडर सिलेक्ट करनी है। मेल है तो मेल सिलेक्ट कर दें, फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट कर दें, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद मार्च स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, सिंगल, मैरिड, विडो, डाइवोर्स या सेपरेट, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद नेशनलिटी में यहाँ पर आपने पाकिस्तानी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पासवर्ड, आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को रीटाइप पासवर्ड वाले खाने में लिख दें। इसके बाद क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने पर आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आपको जो आप जीमेल इंटर करते हैं उसी जीमेल पर आपको एक लिंक भेजा जाता है। आपने उसी लिंक पर क्लिक करके अपनी जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आपने अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें, पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखें। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक कैप्चा शो हो रहा है, आपने वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है साइन इन, तो आप साइन इन के बटन पर क्लिक साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहते हैं पर्सनल इन्फो में आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एड्रेस आपने एड्रेस इंटर करना है, क्वालिफिकेशन, इसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस, स्किल्स, ट्रेनिंग, लैंग्वेज, अपलोड, रिज्यूम, इसके बाद रेफरेंस और इसके बाद डिसेबिलिटीज। ये सारा डिटेल इंटर करने के बाद फिर आप इसके लिए अप्लाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर को अपलोड करें। इसके बाद ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल को चेक करें। इसके बाद सीएनसी वाले और यूनिक आईडी नंबर वाले खाने में अपने शिनाख्ती कार्ड नंबर को चेक करें। नेम वाले खाने में अपना नाम को चेक कर लें। फादर नेम और हस्बैंड नेम वाले खाने में अपने वालिद या हस्बैंड का नाम चेक करें। इसके बाद सेल नंबर वाले खाने में आपने अपना मोबाइल नंबर चेक करना है। इसके बाद अल्टरनेट फ़ोन नंबर में आपने एक और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में अपनी डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपनी जेंडर को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद मार्च स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद नेशनलिटी वाले खाने में आपने अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद अपना इंटरेस्ट एरिया यहाँ पर आपने एरिया लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सीएनसी और यूनिक आईडी इशू डेट, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सीएनसी एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन यहाँ पर आपने अपना सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लिख दें। इसके बाद नॉन मुस्लिम है तो यहाँ पर नॉन मुस्लिम आपने लिख देना है। ये लिखने के अपना रिलीजन लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है करंट एड्रेस, आपने करंट एड्रेस को यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका करंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस वाले खाने में आपने अपना मुकम्मल परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आप सेम एज अबव एड्रेस पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करनी है। ये कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है प्रोवेंस, आपने अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करना है। प्रोवेंस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कंट्री, आपने अपनी दोबारा कंट्री को सिलेक्ट करना। इसमें यहाँ पर परमानेंट और करंट एड्रेस में भी आपने दोनों इसी तरह से ये सिलेक्ट करने। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं सिटी, आपने अपना सिटी को लिखना है। जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पोस्टल कोड, आपने अपना करंट और परमानेंट एड्रेस का दोनों का पोस्टल कोड लिखना है। अगर दोनों का सेम है तो फिर आप सेम लिख दें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप
आपके सामने ऑप्शन दे रहा है क्वालिफिकेशंस। आप क्वालिफिकेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है क्वालिफिकेशन आपने इंटर करनी है। क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए ऐड मोर क्वालिफिकेशंस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए सबसे पहले डिग्री को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। डिग्री इस तरह से सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है बोर्ड या यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पर कहता है स्टार्टेड इन। आपने ये कब डिग्री स्टार्ट की थी, जो भी आपने स्टार्ट की है वो यहाँ पर आपने इस तरह सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने ये महीना सेलेक्ट करना है, पहले ईयर सेलेक्ट करना है, इसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर रिजल्ट आपने सेलेक्ट करना है। जो भी आपका रिजल्ट की कैटेगरी है, ग्रेड है, डिवीजन है, परसेंटेज है, सीजीपी है, वो यहाँ पर आपने या अनस्पेसिफाइड है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद इस खाने में आपने लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि अक्वायर्ड इन। आपने अपनी डिग्री को कब पास किया था, जब भी आपने डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद अगर आपकी डिग्री इन प्रोग्रेस है तो वो यहाँ पर आपने इन प्रोग्रेस ये आपने ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है। अगर आपकी डिग्री इन प्रोग्रेस है तो फिर इन प्रोग्रेस पर क्लिक कर दें। फिर आपसे रिजल्ट डेट और रिजल्ट के बारे में नहीं पूछेगा। और इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है तो वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट आप मजीद क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए ऐड मोर क्वालिफिकेशन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने ये कहता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है फिर आप यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है वो ऐड करने के लिए आप ऐड मोर एक्सपीरियंस पर क्लिक। सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉयर वाले खाने में आपने अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखना है। जहाँ पर भी आप जॉब करते रहें वो यहाँ पर आपने उसका डाटा लिखना है, उस कंपनी का नाम लिखना है। इसके बाद इनिशियल पोजीशन में आपने वो पोजीशन का नाम लिखना है, जिस ओहदे पर आप काम करते रहें वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट पोजीशन में अगर आपने ओहदा चेंज किया था तो वो यहाँ पर आपने लास्ट पोजीशन लिख दें। अगर आपका ओहदा चेंज नहीं हुआ, पोजीशन आपके चेंज नहीं हुई, तो फिर आपने वही सेम जो आपने इनिशियल पोजीशन लिखी थी वही सेम लास्ट पोजीशन में लिख दें। इसके बाद डिपार्टमेंट, आपने इदारे का नाम लिखना है। डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट भी आप काम करते रहें वो यहाँ पर आपने लिखनी है। फ्राम में आपने वो डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट को आपने जॉब शुरू की थी। इसके बाद एंड डेट में वो डेट आपने सेलेक्ट करनी है वो जहाँ पर आपने जॉब एंड की थी। इसके बाद करंटली अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपने करंटली वर्किंग पर क्लिक कर दें। इसके बाद रीज़न ऑफ लीविंग, आप किस वजह से जॉब को, आपने कंपनी को या किसी भी इदारे को आपने छोड़ दिया है वो यहाँ पर आपने इसकी रीज़न लिखनी है। इसके बाद करंट ग्रेड, जो भी आपका करंट ग्रेड है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं करंट सैलरी, आपने अपनी करंट सैलरी जो भी आपकी थी वो यहाँ पर आपने लिख दी। स्किल्स, अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो वो यहाँ पर आपने ऐड कर देनी है। अगर कोई भी स्किल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्किल ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर अपनी कंप्यूटर, जो भी आपके कंप्यूटर के स्किल्स हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये स्किल्स को इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अक्वायर्ड, आपने यहाँ पर जो कब आपने ये स्किल स्टार्ट की थी और कब आपने ये एंड की है जो वो आपने यहाँ पर इसको लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने वो भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट को आपको जो सर्टिफिकेट है वो मिला था वो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है ट्रेनिंग। अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग हासिल की है वो यहाँ पर आपने इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए ऐड पर क्लिक करें। यहाँ पर आपने ट्रेनिंग का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम और इसके बाद फ्राम में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और जिस डेट को आपने ये मंथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद एंड डेट में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी ट्रेनिंग एंड हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है लैंग्वेज, आपने अपनी लैंग्वेज को इंटर करना है। लैंग्वेज इंटर करने के लिए लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कहता है लैंग्वेज है, जो भी आप लैंग्वेज इंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर आप इस तरह से आपने लैंग्वेज को इंटर कर देना है। ये कहता है जो आपने लैंग्वेज इंटर की है क्या आप उसको रीड या राइट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं कर सकते नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद मदर टंग, आपकी जो मादरी ज़बान है जो वो यहाँ पर आपने करनी है कि जो आपने लैंग्वेज इंटर की है क्या वो वही आपकी मादरी ज़बान भी वही है, घर में भी आप वही बोलते हैं। अगर वही बोलते हैं तो यस है, अगर नहीं बोलते तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है आप क्या इसको स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है कैन रीड, क्या आप उसको रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने रिमार्क्स देने और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है अपलोड रिज्यूम, आपने अपनी सीवी को अपलोड करना है। सीवी को अपलोड करने के लिए आपने ये ख्याल करना है कि सीवी का जो साइज़ है 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है MS वर्ड फाइल्स आर अलाउड, आप ये अपनी सीवी को PDF फाइल में अपलोड नहीं कर सकते बल्कि आपने MS वर्ड के फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसके बाद कहता है रेफरेंसेस, अगर आपके पास कोई भी रेफरेंसेस है, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर ऑलरेडी MCB में जॉब कर रहा है तो वो उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप
ऐड मोर रेफरेंस पर क्लिक करें। इसके बाद नेम उसका जिसका भी आप रेफरेंस देना चाहते हैं उसका नाम लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, सेल नंबर लिखें, इसका फ़ोन ऑफिस लिखें, इसका मतलब आपने उसके ऑफिस का नंबर लिखना है, पीडीसीएल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, और फ़ोन रेजिडेंस लिख सकते हैं। इसके बाद एड्रेस यहाँ पर आपने लिखना है, जो जहाँ पर भी वो काम करता है, जिस इदारे में भी काम करता है उसका एड्रेस यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद रेफरेंस टाइप वो यहाँ पर आपने पर्सनल है, प्रोफेशनल है, जो भी आपका रेफरेंस है वो यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स नॉन, कितने सालों से आप इसको जानते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं एम्प्लॉयर आप, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं अगर आप प्रोफेशनल में इंटर करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपने एम्प्लॉयर उसके इदारे का यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद ऑक्यूपेशन लिखना है, इसके बाद डेजिग्नेशन लिखना है, इसके बाद डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे का आप एक्सपीरियंस इंटर करना चाह रहे हैं या उसके आप प्रोफेशनल बंदे का रेफरेंस देना चाह रहे हैं, फिर आपने इसको प्रोफेशनल पर क्लिक करना है। अगर आप किसी भी नॉन प्रोफेशनल बंदे का रेफरेंस देना चाह रहे हैं, किसी पर्सनल का देना चाह रहे हैं, फिर आप पर्सनल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको फिर एम्प्लॉयर और इसके बाद ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिसेबिलिटीज़, अगर आपके पास आपकी कोई भी डिसेबल्ड है, आप माजूर हैं, तो फिर आपने डिसेबिलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद डिसेबिलिटी सिलेक्ट करने के लिए आपको किस किस्म की डिसेबिलिटी है, जो भी आपको डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर आपके सामने कैटेगरीज शो हो रही हैं, आपने इनको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपकी किस किस्म की डिसेबिलिटी है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है फिर आप क्रॉस के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करें। इसके बाद अप्लाई फॉर जॉब पर क्लिक करें। अप्लाई फॉर जॉब पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपके सामने जॉब्स शो हो जाती हैं। जो भी जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब के सामने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से एमसीबी में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।